जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इंदिरा एकादशी का व्रत है और इंदिरा एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है, इस अंक में हम आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 अक्टूबर सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2080, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, वो भी इंदिरा, नक्षत्र मघा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। राजा इंद्रसेन ने इस व्रत को किया था, उनके नाम पर भी ये व्रत हम कह सकते हैं, नहीं तो इस व्रत के पीछे और बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर के हम इस बात को आपको जरूर बतावें, पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी आई है और ये एकादशी पितृपक्ष में तो आई है, ये पितरों का तारण करने वाली है, पितरों को तारने वाली ये एकादशी मानी गई है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो साधक इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत अच्छे से रखता है, मध्यकाल में अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसके पितर तर जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से राजा इंद्रसेन के पिता जो लोक में थे, वहाँ से उनका संदेश इंद्रसेन तक पहुँचता है कि बेटा इंदिरा एकादशी का व्रत करके आप मुझे बैकुंठ तक पहुँचाने का प्रयास करें। राजा इंद्रसेन ने ही इस इंदिरा एकादशी का व्रत किया, उनके पिता को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कहने का संक्षिप्त में भाव ये है कि हम श्राद्ध में जो भी अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य सेवा करते हैं, वो हमारे पितरों को पहुंचती है और हमारे पितर उससे तृप्त होते हैं। पितरों के पाप पुण्य इससे घटते और बढ़ते हैं, पापों की संख्या घटती है, पुण्यों की संख्या बढ़ती है। जरा सी चीज़ पर जैसे एक फाइल रुक जाती है, एक डॉक्यूमेंट ना गायब हो जाए या उसमें एक कागज़ कम हो, कोई पेपर कम हो, पेपर पूरे लगाने से वो फाइल ओके हो जाती है, आगे चली जाती है, पास हो जाती है। ऐसे ही हम श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी के दिन अपने बड़ों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य जरूर करें। संभव हो इंदिरा एकादशी का हम व्रत भी रख सकते हैं। और जैसे श्राद्ध की बात थी एकादशी की, तो वो तो कल रहा है, हमने आपको बताया था सारी बातें। लेकिन व्रत की जो बात है वो सूर्य उदय तिथि को लिया जाता है इस एकादशी में, इन्हीं एकादशियों में सभी में 24 की 24 में। इसलिए इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो आज है। और पितृ भी पितृपक्ष में एक बहुत बड़ी उम्मीद और आशा लेकर के अपने परिजनों के दर पे पहुंचते हैं। उनके मन में यही भावना रहती है कि आज हमें भोजन से, तिलांजलि से, तर्पण से तृप्त किया जाएगा, और वास्तव में वो हमें एक मुँह का आशीर्वाद दे करके जाते हैं। हमें वो दिखते ही भले ना हो, हम उन्हें सुन भले ही ना पाते हों, लेकिन जो भी साधक अच्छे से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है, एक न एक दिन ये फीलिंग, ये एहसास उन्हें आने लगता है, हमारे ऊपर कोई बड़ी छत्र छाया है जो हमारी हर पल सुरक्षा करती है। कहीं ना कहीं हमें बहुत मुसीबतों से वो पितर हमारे जो होते हैं वो बचाते हैं। तो आज इंदिरा एकादशी के व्रत से भी यही निकल कर के आता है कि पितरों के निमित्त हमें श्रद्धा भाव बहुत अच्छे से रखना चाहिए। साल के ये 15 दिन आते हैं, जन्म जन्मांतरों में भटका हुआ जीव न जाने कितने अपराध भी करता है और कितने पुण्य भी करता है, लेकिन अपराध की संख्या हमें बहुत बड़ी नज़र आती है। जब दुखों का समय आता है तो मानो कांटे नहीं कटता, और सुख का समय मानो बड़ी तेज़ी से निकल जाता है। लेकिन आपका भाग्य कब संवरेगा, आपके भाग्य में खुशी कब आएगी, आपका भाग्य कब आपको फल देगा, उसके लिए हमें समय का इंतज़ार करना पड़ता है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने समय समय पर हमें व्रत, तीर्थ सेवन, पूजन, साधना मार्ग, मंत्र विज्ञान सारी चीज़ें बताई हैं, ताकि हमारे बच्चे जीवन के हर दुख को इन उपायों के माध्यम से पार कर सकें। अब ये तो इंदिरा एकादशी में आप लोग आज क्या करना, कहीं गौशाला हो वहाँ कुछ ना कुछ जरूर जाना, सेवा करना, पक्षियों को दाना वगैरह जरूर डालना, कहीं भी
भूखे व्यक्तियों में, बीमार व्यक्तियों में, लाचार व्यक्तियों में फल मिष्ठान जितना भी आपसे हो सके दवाई फल मिष्ठान बांटने का प्रयास करना। सारे दिन भर चलते फिरते श्री हरि का चिंतन करना। जो भले ही व्रत न रखते हों लेकिन आज के दिन आहार शुद्ध रखना। उठते बैठते श्री हरि श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अनवरत तरीके से इसका जाप रखना। ठीक है भैया, बहुत अच्छे से आप करने का प्रयास करना। इसी साधना क्रम की शैली में 24 मिनट की साधना से आपको जोड़ा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ हज़ारों लोगों को वो साधना मिल गई होगी। हमारे संस्थान से भेजना प्रारंभ कर दिया गया है। अब बहुत बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो 1000-2000 ही व्यक्ति सोच रहा था कि क्योंकि आजकल कोई करना नहीं चाहता, सब चाहते हैं बस कहीं जाएं, गुरुजी यहाँ पर हाथ रख दें सिर के ऊपर, बस कल्याण हो जाए, करना कुछ ना पड़े। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हज़ारों से भी ज़्यादा की संख्या में आप लोग लालायित हैं। फ़ोन पर फ़ोन रोज़ आ रहे हैं कि हमें भी साधना से जोड़िए, कोई कमेंट्स में, कहीं मेल में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो भैया, सभी कमेंट्स पढ़ पाना, मेल पढ़ पाना कई बार संभव नहीं होता, इसलिए आप फ़ोन करके ही अपना नाम दर्ज कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब साधना जिन जिन के पास पहुंच रही है उसका प्रिंट आउट आप ज़रूर निकलवा लीजिएगा। अब 1-2 रोज़ में, अब समय बाकी नहीं बचा है, इंतज़ार कर रहा हूँ कि सब तक वो शैली पहुँच जाए, सब तक वो साधना पहुँच जाए, उसके बाद फिर हम एक एपिसोड बना करके आप सबको समझा देंगे। नवरात्र से पहले समझा देंगे, 1-2 दिन पहले ही समझा देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। क्योंकि आज 10 तारीख है, 15 अक्टूबर का पहला नवरात्र है, 1-2 दिन में ही अब सारे कार्य हो जाएंगे। ठीक है, आइए समय चला आज की ध्यान साधना से जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्रीमन नारायण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अपने किसी भी प्रकार के व्रत हैं, तीज त्योहार हैं, बहुत अच्छे से करते रहिएगा। और हमारे दोनों चैनल का यही एक जरिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे सकें, साधना मार्ग का एक आपको पथिक बना सकें, एक मुसाफिर बना सकें। जितना भी हमसे होगा एक शिक्षक की तरह प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं साधना से आपको जोड़ ही दें, है ना। और जो भी साधक संसार का साधना से जुड़ जाता है वो कभी मार नहीं खाता, विफल नहीं होता है। की गई साधना कभी विफल नहीं होती और पढ़ी गई विद्या भी कभी विफल नहीं होती। जोड़ा हुआ धन नष्ट हो सकता है, लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती को कोई नहीं चुरा सकता। जो आपने विद्या पढ़ी है, जो आपने साधना की है, वो आपकी सरस्वती है। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत, अच्छे से मन से जुड़िएगा, मन से इस साधना को करिएगा। कैसे कैसे 15 अक्टूबर की सुबह को ये आयोजन प्रारंभ करना है, ये पूजन प्रारंभ करना है और उधर से नवरात्र का घट स्थापित भी करना है, सारी जानकारी आपको बहुत जल्द दे दूँगा।
आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं टीवी में रोजाना ध्यान माला जो देखते हैं बताते हैं, तो वो रोजाना मैं नियम से देखती हूँ। और जो मेरे पति मतलब जो जिनका विश्वास थोड़ा भगवान पे कम था और जो इनको नहीं मानते थे, वो भी नियम से रोजाना ध्यान माला देखते हैं और एक भी दिन वो मतलब मिस नहीं करते। और उससे उनको ये मिला है कि एक भगवान के प्रति उनको अपने आप जो इच्छा जागृत हुई, वो इन्हीं का कमाल है कि रोज ध्यान माला देखकर। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।